देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व करके ये लेके आना है, ठीक है। या तो दोनों तरफ हम लोग सॉल्व करके बराबर कर सकते हैं। तो लिखते हैं बाय लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस सेक ए को 1 अपान कॉस ए बटा 1 अपान कॉस ए। अब क्या कर रहे हैं, फिर ये कैसे गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, प्लस 1 बटे कॉस ए, अब पूरा बटा बच्चों 1 अपान कॉस ए हो जाएगा, बताए हो जाएगा ना। तो ये और ये क्या करें, कैंसिल कर दें। तो कितना आया बच्चों 1 प्लस कॉस ए। कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आएगा तो कहेंगे दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रूव किया जाता है। हाँ, तो लिखेंगे बच्चों बाय राइट हैंड साइड, बाय राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला लिख दो यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला बताएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में बच्चों ए माइनस बी और बटा 1 माइनस कॉस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो क्या दोनों तरफ बराबर आ गया, क्या देखें 1 प्लस कॉस ए। तो अतः लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक, नोट करें इसे। देखिए बच्चों कि यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी सॉल्व करें 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना हो तो कैसे पहुँचेंगे जरा देखें, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया तो ठीक है। यही से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और बटे 1 लिख लें, ठीक है। अब क्या करें, कंजुगेट का गुणा करें। कैसे कैसे गुणा करना है कि 1 प्लस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए लिख के हाँ ऊपर नीचे क्या करें गुणा कर लें, ठीक है। दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए। अभी आप देखो 1 प्लस कॉस ए नीचे रहता था ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी रहता है तो कर लेते हैं ऐसे, कंजुगेट संयुग्मी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं संयुग्मी का। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे में ए माइनस बी, यही होगा बटा ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए। आप जानते हो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस। क्या यही लाना था, यहाँ पे देखिए यही लाना था, समझ गए क्या बात को, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है क्या, ठीक है। नोट कर लें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन चौथे का 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे आप लोग। सर्वसंज्ञा कोसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसका मान इसके बराबर क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसका मान इसके बराबर सिद्ध करना है। लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से। तो लिखें कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस 1। अब देखिए इसमें बच्चों कोसेक है और कॉट है, कोसेक है कॉट है, तो यहाँ कोसेक और कॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉट का फार्मूला क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे साइन ए, तो साइन ए का हमें भाग लगाना पड़ेगा, तो 1 अपान साइन ए, ठीक है, का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बटा 1 अपान साइन ए का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 1 अपान साइन ए के क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो क्या है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ठीक है। देखिए यही वाला स्टेप है, 1 अपान साइन ए 1 अपान साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ऊपर गुणा किए तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी, समझ के बात को। अब इसी का गुणा अंदर करें, अंदर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा,
इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस साइन ए बटे साइन ए, ठीक है। और इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 1 साइन ए बटा, इसका गुणा करें अंदर तो कॉस ए बटा साइन ए, अंदर गुणा करेंगे तो प्लस साइन ए बटे साइन ए, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 1 बटा साइन ए, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अच्छा 1 साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ए, कॉट ए। और एक काम करो 1 कोसेक ए को मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों, प्लस कोसेक ए, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये कैंसिल करेंगे, साइन ए बटे साइन ए कैंसिल, -1 आएगा ना, -1 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। बटा यहाँ देखिए कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, ठीक है। साइन ए बटे साइन ए ये +1, 1 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए, और साइन ए बटे साइन ए प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा है ना उसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को अगर इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना बच्चों 1 हो जाएगा क्या, बोलो। इसका यूज करना है ना हम लोगों को, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो 1 के जगह, इस 1 के जगह हम ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर, कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1 के जगह क्या बताएं, कोसेक स्क्वायर एक्स ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पूरा बटा, नीचे जो 1 लिखा है बच्चों, नीचे भी तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस, ठीक है, तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, और माइनस ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है, बटा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस। अब देखिए बच्चों ऊपर देखें यहाँ पे माइनस है, इधर का एक स्टेप है, इधर का पूरा स्टेप है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम है, नहीं है सेम। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, देखें यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए सेम है ना, ठीक है। तो ये कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ये वाला जो माइनस है माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला तो कॉमन हो गया है, तो बचा कौन, हाँ, तो कोसेक ए और माइनस कॉट ए, ब्रैकेट लगा के लिखना क्योंकि चिन्ह बदलेगा ना अंदर, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, बटे कितना, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें 1 माइनस का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखा है, +1 है, तो यहाँ पे +1 है, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए है, प्लस कॉट ए है प्लस कॉट ए है, सेम है ना दोनों ब्रैकेट में। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचा, कोसेक ए और प्लस कॉट ए। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल भी मैं कराया हूँ, 2-3 बार आप लोग कराया हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग नोट करें इसे।
देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना आप लोग। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बाई लेफ्ट हैंड साइड। रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। क्या करो बच्चों, रूट थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है। फिर लिखें 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका, संयुग्मी का। 1 माइनस साइन ए है ना, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे बीच में माइनस है, प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करते रहें, ठीक है। प्लस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। यहाँ बीच में माइनस है ना, तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक होता है। तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे बच्चों ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब ये रूट खत्म हो जाएगा, देखें ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, इससे भी रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब जो कॉस ए हर है उसको अंश को, दोनों अंश है ना, अलग अलग दे रहे, इनको अलग अलग दे रहे। तो 1 अपान कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए बच्चों सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए टेन। ये लेके आना था, देखे तो ये लेके आना, ठीक है ना। देखिए बच्चों सातवां क्वेश्चन, बाय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इस क्यूब थीटा माइनस कॉस, ठीक है। अब बच्चों ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस 2, 3 पावर है ना, 2 पावर आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से दोनों स्टेप में से बच्चों कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। जहाँ 1 लिखा है बच्चों वहाँ पे कुछ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 1 का फार्मूला जानते हैं, बताएं। 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 आएगा ना, तो 1 की जगह हम यहाँ पूरा लिख देंगे, ठीक है। और बचा कौन है, -2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ बताएं बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी वही लिखो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर। समझ गए, ये जो 1 है बच्चों उसके जगह क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखें साइन थीटा, अच्छा इसको देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 है, तो घटाएंगे बच्चों, तो घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में, माइनस का अंदर गुणा, माइनस का गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये हो जाएगा। देखिए बच्चों साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये लेके आना, ठीक है, नोट करें इसे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह बच्चों साइन ए और बी के जगह कौन, कोसेक ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है ना, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, इसको एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर का फार्मूला लिखना पड़ेगा बच्चों। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा 2 गुणे साइन ए कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 होता है, साइन ए कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है, और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 गुणे कॉस ए सेक ए का मल्टीप्लाई कितना 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये बताएं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम में 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम में 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 टेन स्क्वायर ए को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, नवा है ना, ठीक है, ये दोनों तरफ से सॉल्व करें इसको बाई लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बच्चों, कॉस ए नहीं सेक ए माइनस कॉस ए। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान बताएं साइन ए माइनस साइन ए और 1 अपान कॉस ए और माइनस कॉस ए। फिर ये गुणा करो बच्चों, 1 माइनस फिर ये गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए बटे क्या साइन ए, और ये तेरे गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस, ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू इसको बच्चों 1 माइनस बताए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और बटे कितना कॉस। अब देखिए कॉस ए से एक थे कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से एक थे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ साइन ए यहाँ कॉस, तो साइन ए इंटू कॉस। ये कब आया, जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो साइन ए कॉस ए आ रहा है, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड 1 अपान टेन ए
प्लस कॉट ए। कि यहीं से सॉल्व कर ले क्या, बताएं, यहीं से सॉल्व कर दिया जाए, चले बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको बटे 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा बोलो? तो नहीं पड़ेगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बटा ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या लिखें, 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये ऊपर चला जाता बच्चों, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। बिन की प्रॉपर्टी है ना ये, बोलो। जैसे ऐसे कुछ भी लिखा है पी अपान क्यू, ठीक है, पी अपान क्यू अगर ऐसे लिखा है बच्चों, तो इसको 1 अपान क्यू अपान पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी ऊपर चला जाएगा तो पी अपान क्यू नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरत है इस तरह से लिखने की, ठीक है, तभी वो आएगा। तो क्या हो जाएगा बताएं, 1 अपान, बताएं, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए। तो जो साइन ए कॉस ए है इसको हर दे दो, साइन स्क्वायर ए को दे दो, पहले दे दो साइन स्क्वायर ए को हर दे दो, इसका क्या, साइन ए कॉस ए, ठीक है, और फिर प्लस लिख के कॉस स्क्वायर ए को लिखो और बटे इसका भी हर दे दो, साइन ए कॉस ए, हर दे दिया अलग अलग, ठीक है। तो क्या आया बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपान, बताएं, साइन ए बटे कितना, कॉस ए, प्लस यहाँ बच्चों कॉस ए बचेगा ना, कॉस ए बटे साइन, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, 1 अपान, बताएं, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए और प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और यही लाना था, ठीक है, समझ गए बात को। थोड़ा सा यहाँ पे टिके है, थोड़ा सा बस। देखे आवाज नहीं, इधर देखें, ये क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये 10वां। देखिए इसको पहले सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लेके आना है, फिर इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लेके आना है, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बताएं 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वो सेक स्क्वायर। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए बटे 1 अपान, इसको साइन लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना, tan स्क्वायर। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, स्क्वायर लगाए स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला थोड़ा सा ठीक है, आवाज नहीं, इधर देखिए बच्चों, 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिखे, 1 माइनस, इसको लिखे बच्चों साइन ए बटे कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन का होल स्क्वायर। इधर बढ़ाते जा रहे हैं, चलो इधर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तिरिया गुणा करो तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन बटे, यहाँ बच्चों तिरिया गुणा करो, साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन का। अब देखिए बच्चों, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, और ये कॉस ए माइनस साइन ए है ना, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लेना पड़ेगा, ऊपर से माइनस कॉमन लो, ऊपर से माइनस कॉमन लो, और ये साइन ए ऊपर भेज दो, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कॉमन लिए हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लिए, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस में और कॉस ए
माइनस हो जाएगा बटा ये जो कॉस है वो नीचे मल्टीप्लाई, तो इसमें कोई कॉमन नहीं लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है का। अब अच्छा देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, तो माइनस माइनस साइन ए बटे कॉस ए टेन का होल स्क्वायर, बताए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर, समझ गए बात को। बोलो ये जो माइनस है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। बोलो -3 का स्क्वायर करते हो तो कितना होगा, बोलो प्लस 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। क्लियर है क्या, बोलो नोट करें।